पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। राहुल सोनिया अखिलेश जो विपक्षी दल मिलके मोदी को हराना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके बाप का राज है क्या? उनके बाप का राज है। बाबर गए अब मोदी और योगी हैं। 500 वर्षों से हमारे राम को तंबू में रखे हुए थे, तब उनको नहीं तकलीफ थी, ना किसी और नेता को तकलीफ थी। अब अगर वो महलों में जा रहे हैं तो क्यों उन लोग को इतनी तकलीफ हो रही है? और क्या, भगवान एक ही के हैं, एक के तो है नहीं भगवान। और भगवान किसी को बुलाने थोड़ी ना जाएंगे, बस श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति में भक्ति करनी चाहिए और राजनीति में राजनीति करनी चाहिए। भगवान के दरबार में आने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में राम की नगरी अयोध्या धाम से इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राम की नगरी के साथ साथ पूरा देश राम में होता जा रहा है। और देख पाएंगे कैसे लता मंगेशकर चौक पर दो बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए, और माथे पर ये जो पगड़ी नज़र आ रही है, वाकई में अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये जो टीका लगा रखा है, देखने में लग रहा होगा कि हिंदू शेरनी। और एक तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त दोनों एक वीडियो शूट के लिए आई हुई हैं। और ये जो कि खुद से बाय प्रोफेशन बात की जाए तो सिंगिंग करती हैं, शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाती हैं। और बात की जाए इनसे कि आखिरकार कैसा लग रहा है राम की नगरी में आकर, क्या कहेंगी मोदी योगी के लिए, और इस राम राज्य पे क्या कुछ कहना होगा। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमन यादव है। कैसा लग रहा है राम की नगरी में ये जो 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है? सबसे पहले इसको लेके क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता हो रही है हम लोग को कि राम मंदिर बन गया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है और 22 तारीख के लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां कर चुकी है। जी, क्या तैयारियां की है आपने वैसे? सर, हम लोगों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने सारा प्रिपरेशन कर लिया है। अब वो 22 तारीख को हम लोग दिखाएंगे। जी, अच्छा, तो अभी वैसे क्या करती हैं आप? सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और साथ ही साथ हम लोग सोशल वर्कर हैं, वीडियो भी क्रिएट करते हैं। जी, तो अभी मतलब अभी क्या आज प्लान किया? जैसे जिस वेशभूषा में आप नजर आ रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ स्पेशल प्लान कर रखा होगा आपने। स्पेशल है, क्या है? राम भक्ति का ही होगा। स्पेशल है तो राम भक्ति का ही जी होगा। तो इस तरह के मतलब वेश में आप लोग यहाँ अयोध्या में ही तमाम वीडियोस वगैरह शूट करते होंगे? जी जी। अच्छा, जिस तरीके से मोदी योगी की जोड़ी कर रही है, सनातन धर्म में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पुरानी चीज़ों को हम फिर से देख पा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे मोदी योगी के लिए? जी, मोदी योगी के लिए यही कहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, और जो ये विपक्षी दल की बात की जाए तो देखिए, विपक्ष के लोगों को न्योता दिया गया, उन्होंने न्योता नहीं स्वीकार किया, कह रहे भैया हम नहीं जाएंगे, मतलब ये तो बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है। क्या ऐसा? देखिए, ये राजनीति, सुनिए, ठीक है, लोगों की मानसिकता है। अपने घर में अगर शादी हो, अगर मैं कहीं बाहर रह रही हूँ, मेरे घर में शादी हो, तो क्या मैं इनविटेशन का इंतज़ार करूँगी? वो तो मेरा फ़र्ज़ है ना कि मैं आऊँ। और क्या, भगवान एक ही के हैं, एक के तो है नहीं भगवान। और भगवान किसी को बुलाने थोड़ी ना जाएंगे, बस श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति में भक्ति करनी चाहिए और राजनीति में राजनीति करनी चाहिए। जी जी, राम तो सबके हैं, लेकिन ये राम को भी धर्म में बांट दिया गया है। देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भैया जिसको मतलब इनको न्योता दिया गया, तो कह रहे हैं जो देने आए उनको तो हम जानते नहीं। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए, जो इस तरीके से मानसिकता बदल गई है, जिस तरीके से बुद्धि एक तरीके से कहा जाए तो भ्रष्ट हो गई है? देखिए, वो लोग राजनीति खेल रहे हैं, इसमें इनविटेशन का उन लोगों का कोई मायने नहीं रखता था कि पर्सनल मैटर है, क्या सोचते हैं क्या नहीं, इसमें हम लोग क्या ही कहें। हाँ, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि भगवान के दरबार में आने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। जी, अच्छा, सरकार की बात की जाए, चलिए योगी की बात कर ले, मोदी जी की बात कर ले, दोनों की जोड़ी किस तरीके से कार्य कर रही है? अरे बहुत बढ़िया। खास तौर से मैं अगर बात करूं आप लोगों के लिए, जैसे बहनों के लिए, जिस तरह जो छात्र लोग हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए किस तरीके का कार्य चल रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जी, आप भी एक स्टूडेंट हैं, तो क्या लग रहा है सरकार बेहतर कार्य कर रही है? हाँ, कर रही है। और ये क्या कहेंगे राहुल सोनिया अखिलेश जो विपक्षी दल मिलके मोदी को हराना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि मोदी हारेंगे नहीं, ये पक्का नहीं हारे। क्यों, मतलब फिक्स हो गया? हारेंगे, और क्या, जो अगर इंसान अच्छा काम करेगा तो क्यों हारेगा? लेकिन ये तो कह रहे हैं भैया कुछ अच्छा हो नहीं रहा, महंगाई बेरोजगारी से। बताइए, एक बात बताइए, क्या उनके राज में महंगाई नहीं थी? तब भी तो थी महंगाई,
तो इसमें देखिए, एक कलाकार दूसरे कलाकार का समर्थन नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक राजनेता दूसरे राजनेता का समर्थन नहीं कर सकता। जी तो यही वजह है कि राजनीति की जा रही है, बाकी कोई मतलब नहीं है। जी कोई मतलब नहीं है। बार बार बयान आ रहे हैं, देखिए ओवैसी ने कहा है, ओवैसी कह रहे हैं भैया मंदिर बना लो, क्या दिक्कत है, हम फिर से वापस छीन लेंगे। कह रहे हैं छीन लेंगे वापस। जी जी उनको आने, उनके बाप का राज है क्या? उनके बाप का राज है। बाबर गए अब मोदी और योगी हैं। जी इनका कहना है कि भैया देखो आप बना ले रहे हो, हमारी जो मस्जिद है वो शहीद की गई, हमसे छीना गया है, हम उसे वापस लेंगे। के लिए हमने तो सुना है कहीं से अलग से मस्जिद भी बनवाया गया है, अपने ही से ही है, बनवाया जा रहा है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें, जब आपके धर्म के लिए भी तो काम हो रहा है। हाँ वैसे हिंदुओं का मानो तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके धर्म के लिए भी तो काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये लोग दो आंख से देख रहे हैं, उनके लिए भी काम हो रहा है, हम लोग के धर्म के लिए भी काम हो रहा है। और क्या, 500 वर्षों से हमारे राम को तंबू में रखे हुए थे, तब उनको नहीं तकलीफ थी, ना किसी और नेता को तकलीफ थी। अब अगर वो महलों में जा रहे हैं तो क्यों उन लोग को इतनी तकलीफ हो रही है? टोपी पहन के मस्जिद चले जाएंगे, लेकिन रामलला के दरबार में कभी हाजिरी नहीं लगाई। मुझे नहीं लगता, शायद आपने भी कभी ऐसी तस्वीर देखी होगी कि राहुल सोनिया या कोई विपक्षी नेता यहाँ आया। देखिए ये उनका पर्सनल मैटर है, वो किस भगवान को मानते हैं किसको नहीं वो जाने, ठीक है। बट जैसे हम हिंदू हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राम मंदिर तो है। राम मंदिर है, क्या कर रहा है, मतलब राम मंदिर जिस तरीके से बन रहा है, 550 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है, तो आना चाहिए, लोगों की बुद्धि सही होगी कि वैसी के वैसे रहे? सबको आना चाहिए, खुश होकर, और इससे इन लोग की भी राजनीति पे भी बहुत बड़ा मतलब फर्क पड़ेगा कि हाँ आए, भले ही मंदिर बनवाने में नहीं शामिल हुए, लेकिन आए तो उद्घाटन में तो शामिल हुए। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इससे वो हिंदुओं की नज़र में और ज़्यादा गिर रहे हैं, इससे वो कुछ अपना बना नहीं रहे हैं। अगर किसी को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो खुद गिर रहे हैं। जी क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या कहेंगे, मतलब अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, एक तरीके से लोगों से जब मैंने पूछा तो कह रहे हैं भैया जो गोली चलाएगा, जिन्होंने गोली चलवाई थी कार सेवकों पर, वो क्या मत थे। देखिए हम राजनीति मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, बस हम इतना जानते हैं कि रामलला का मंदिर बन रहा है, बस हम इस पे बहुत खुश हैं। गाना वाना भी शायद आप लोग गाती होंगी, सिंगिंग करती होंगी, तो चलिए 2 मिनट का कम से कम कोई गीत गुनगुना दीजिए, जो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है इस समय, बड़े राम नाम के गीत आ रहे हैं। कौन सा है याद नहीं आ रहा। रघुपति राघव राजा रामेश्वर, गा दो तुम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देख पाएंगे कैसे 2 सनातनी बहनों ने किस तरीके से राम नाम के गीत के साथ में अपनी बातों को ख़त्म किया और बता दिया कि किस तरीके से किसके राम हैं और राम के लिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी है। क्योंकि देखिए राम तो सबके हैं और विपक्षी दल जिस तरीके से ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार राम का विरोध कर रहे हैं, वो खुद गड्ढे में गिरते जा रहे हो। मेरे ख्याल से यही वजह है कि शायद 2024 चुनाव में उनकी बुद्धि अपने आप वापस आ जाएगी जब चुनाव के बाद में रिजल्ट सामने आएगा।